Good evening, and I welcome you, students. Very, very important chapter. Why do we fall ill? Considering the present conditions where COVID-19 and Omicron is spreading fast, we have tried to understand what are the main causes of diseases and how do we prevent the diseases. The question was, can we cure the diseases? If we cannot cure the diseases, then what will we do, student? We will try to prevent the diseases. Prevention is always better than cure. In the last lecture we have given you two ways of prevention of diseases. कौन से ways मैंने बताए थे last time? जल्दी बताओ. Two ways of prevention of disease. कौन से थे? First, to kill off the to reduce the symptoms of disease, हाँ ठीक है. and second, to kill off the disease. तो जनरल और स्पेसिफिक देखो, अभी भी हम जो भी हम लोग हैं व्हाट वी आर डूइंग एट प्रेजेंट इन ऑर्डर टू सेव अवरसेल्फ फ्रॉम द ओमिक्रॉन, कौन से मेथड्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं? जनरल मेथड्स का. तो जनरल मेथड्स में व्हाट प्रिकॉशंस यू आर टेकिंग फास्ट, ऐसे सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जनरल वे में क्या क्या कर रहे हैं आप? We are maintaining social distancing, not going out whenever needed. Only we are going outside, and we are wearing mask. ठीक है. और क्या कर रहे हो? अगर आपको स्कूल में जाना पड़ जाए स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे? हाउ विल यू नाउ? ये क्वेश्चन आ गया एक बच्चे की क्लास में, वो मुझे बता रहा था, पूछा उन्होंने कि इफ यू आर अलाउड टू गो इन द स्कूल, व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेक व्हेन यू आर सिटिंग इन क्लास? कैसे करोगे? बताओ, क्या आप करोगे? We'll maintain social distancing, sanitize our hands regularly. ओके. और क्या करोगे स्कूल में? ये तो स्कूल में आप जाना ही है, मान लो जाना ही है, सारे जिंदगी बंद थोड़ी हो जाएगी स्कूल, तो फिर क्या करेंगे हम? व्हाट कंडीशंस हैव चेंज्ड? तो एक डेस्क पे एक बच्चा बैठेगा, क्या करोगे? एंड यू विल मेंटेन सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनोगे, वॉशरूम और उनको अवॉइड करोगे, वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पानी वगैरह नहीं पियोगे, अपने बॉटल्स अपने यूज करोगे ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें. तो अब हम बताएं कि वाटर बॉर्न हो रहा है, फूड बॉर्न, एयर बॉर्न, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी लर्न कर चुके. Yes, sir. तो आप जो कंडीशंस मेंटेन करोगे, जो क्लॉथ्स वगैरह भी हैं आप अपने, उनको क्या करोगे? उनको वॉश करते हो डेली, फिर उनको गर्म प्रेस से, हॉट प्रेस से, प्रेसिंग क्यों जरूरी होगी? गर्म गर्म से, क्योंकि हीट से क्या होगा? माइक्रोब किल हो जाएंगे. और यूज ही कर रहे हो तुम हॉट वाटर और हॉट वाटर थेरेपी, साल्ट वाटर, ये सब चीजें आप यूज कर रहे हो. तो ये आपने देखा था कि हमने बताया था पब्लिक हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है. If a public hygiene is not maintained, then that diseases will spread very fast. You know about it. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो देखा कि जिस कंट्रीज में पॉवर्टी है, जिस कंट्रीज में पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशन, सैनिटेशन नहीं है, वहां पर डिसीजेज, इन्फेक्शियस डिसीजेज बहुत फास्ट स्प्रेड करती. हैव यू सीन इट और नॉट? आपके सामने ही Yes, sir. तो ये एयर बॉर्न होते हैं माइक्रोब्स, वाटर बॉर्न होते हैं, वेक्टर बॉर्न होते हैं, और अगर एनवायरनमेंट को क्लीन रखना बहुत ही मैंडेटरी है. तो अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे पास वो क्लियर है. If you go to a school, then so many students, 3,000 students, then we have to manage it. If you person are working in the office, then again people are there 100, 200, 300. Again we have to take the general way, which is public hygiene, in order to prevent the infectious disease. यहाँ तक हमें पता लग गया और हम खुद भी कर सकते हैं, and we can explain it to our friends and other people also. A lot of people don't know, then you have to tell them. This is our duty now to explain and help the people, because what will happen? You are safe, then someone is falling, then again that infection will come to you. Doesn't matter if even in any part of the world people are getting infectious disease, what will happen? It will spread to the entire world. This is how it is happening. How the Omicron traveled from which country to India? पहला केस South Africa. साउथ अफ्रीका से पहला जो इंडिया में आया था, वो कहाँ से आया था? जैसे कि पहला केस बॉम्बे में मिला था, कहाँ मिला था? जब एयरपोर्ट. Yes, sir. तो वो कौन से कंट्री से आया था? वो तुमने देखा था न्यूज में, तो जो पॉजिटिव टेस्ट हुआ था. और दिल्ली में भी ऐसे फर्स्ट केस. तो ये जहां से भी आ रहे हैं दूसरे कंट्रीज से, तो यू कैन सी दैट हाउ दिस infectious disease are traveling from one point to another point, all over. और इस समय you know how fast it is there. सेकेंड, हमने कहा कि स्पेसिफिक वे भी है. ठीक है, तो स्पेसिफिक में क्या बताएंगे आप? जल्दी से बताइए. व्हाट आर द स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस? क्वेश्चन ये आ गया आपको एग्जाम में. क्वेश्चन आंसर ही है हमारे सारे. और क्या है? व्हाट आर स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन
of infectious diseases. ठीक है, if this question is given to you in the exam, what answer you will give? देखिए एक बात सुनिए, इन एग्जाम वी आर ऑलवेज सेइंग डोंट राइट टू मच, तो थोड़ा लिखिए, करेक्ट लिखिए। अब बताओ कि क्या आंसर है आपका? Sir, specific ways generally depend on the diseases and their microbes. Sir, if common cold if a person is suffering from common cold, um, we should try coming in contact with that infected person, and we should also maintain a distance from that person. देखो कि मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, वी हैव डिस्कस्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इम्यून सिस्टम। देखो कि हम कहां पर आ रहे हैं। अब एक और, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आई कैन नॉट कंट्रोल, टेल मी कैन यू कंट्रोल द आउटसाइड वर्ल्ड? No, sir. नो, बट इंटरनल सिस्टम यू हैव, एंड इंटरनल सिस्टम क्या है आपका, जो आपको बचाता है किसी भी माइक्रोब्स जब आपके पास आने वाले हैं? बताओ, विच इज योर इंटरनल सिस्टम विच फाइट्स द माइक्रोब्स? Immune system. तो फिर यही तो, इसीलिए तो मैंने पूछा था कि देखो होता क्या है कि यू नो द आंसर बट यू डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल आंसर ऑफ ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आई सेड कि इज इंपॉर्टेंट that the question will be asked, don't write general things, you should be very specific। तो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है, फाइट ऑफ द माइक्रोब्स, टेल मी यस और नो? Yes, sir. तो स्पेसिफिक वे क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ना, इसको तैयार किया जाए, लेट अस मेक अवर इम्यून सिस्टम रेडी टू फाइट एंड किल द जर्म्स व्हिच आर कमिंग आउट, माइक्रोब्स जो आ रहे हैं। देखो जो माइक्रोब्स आपके बॉडी में आ रहे हैं, इनको कैसे आप किल करोगे? ठीक है, देखो इट इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट एज यू लर्न अबाउट द ह्यूमन मशीन्स। आपके अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, सो मेनी पार्ट्स आर वर्किंग इनसाइड यू। मेरे को भी अंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत कुछ नहीं पता था जब मैंने आपको टीच किया। आई आल्सो लर्न सो मेनी थिंग्स कि मेरे पास इतने सारे ऑर्गन्स मेरे बॉडी में काम कर रहे हैं, लीवर है, आपका हार्ट है, आपकी किडनी है, ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, गट सिस्टम है, ये सारी चीजें अंदर चल रही हैं। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग ये काम चल रहा है, नर्वस सिस्टम है, ये सब कुछ है आपके पास। तो Yes, गॉड sir. ने क्या किया, आपके अंदर एक मैकेनिज्म है, यू हैव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब कुछ आप धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमारा अंदर जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, देन इट हैज ए ability to fight against the infections and the microbes। अब ये क्या किया कि डिफरेंट, अगर देखो एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, आप एक स्टूडेंट आया जिसको ये आप कह रहे हो जी कोल्ड है, ठीक है, एक स्टूडेंट आया। अब इसमें से क्या हुआ कि 40 में से, ये समझ लीजिए 40 में से 10 स्टूडेंट्स जो हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हो गया। एक स्टूडेंट आया था, 10 को हो गया, अब 30 को नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या इसका रीजन है? व्हाट इज द रीजन? बताओ। Good immune system. तो इम्यून सिस्टम जिसका वीक है, दैट विल कैच द माइक्रोब्स। और हो सकता है कि इनको भी माइक्रोब मिला हो, लेकिन दे फाइट इट ऑफ, और उन्होंने इसको किल कर दिया। क्या कर दिया? किल कर दिया माइक्रोब को। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इसको हम अगर रेडी कर दें, कैसे तैयार करेंगे भाई, कैसे तैयार करेंगे? तो आपने कहा सर एक तो ठीक है, हम अपना डाइट है, जो भी है, जो भी कहते हैं, एक्सरसाइज कर लो, योग कर लो, और व्हाट दे आर सेइंग कि ईट द न्यूट्रिटिव फूड, ये सब चीजें आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करती हैं। पर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। अब बताओ ऐसा क्या चीज हुआ वर्ल्ड के अंदर? यू नो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डिसीज स्प्रेड हो रही थी वो कौन सी थी इसके पहले? बहुत सारी ऐसी डिसीजेस थी, इंडिया में भी जो बहुत होती थी। यू नो, कैन यू नेम फ्यू डिसीजेस, infectious diseases which was causing great amount of deaths all over the world? कौन सी थी? Smallpox, chickenpox. तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स इन्फेक्शियस थी। तो क्या हो रहा था, जो बिगिनिंग में क्या हुआ कि इफ एनीवन इज हैविंग स्मॉल पॉक्स, तो पीपल, नोबडी वाज गोइंग टू गो नियर देम।
इज इट ट्रू? Yes, sir. और व्हाट इज द रीजन? उन्हें था कि हम वी विल गो टू दैट पर्सन, वी विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड। ये प्रॉब्लम चल रही थी, यस और नो? Yes, sir. तो फिर क्या किया था? व्हाट वाज द मेन थिंग व्हिच हैपेंड बिकॉज ऑफ व्हिच द व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट द चिकन पॉक्स एंड मीजल्स हैव बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम योर कंट्री? टेल मी, क्या किया आप लोगों? Vaccination. आप बात आई, करेक्ट आंसर गिवन बाय यू. Why we discuss all these things? Because we want you to think, student. You are scientist. You are scientific. You can think the answers yourself. That what was done, how it was done. ये इसी से ही हम लर्न करते हैं साइंस को, कोई रट्टेबाजी नहीं करना चाहते. So we are trying to understand that you are a scientist. You have a scientific mind. You can think about the answers. What was done, students? ये सारी history बहुत interesting है. So what? Let us see what we are saying, student. Why we came to this point. One way of looking at severe infection diseases, one way of looking, it represents lack of success of the immune system. देखो ये बहुत important point है, यहाँ पे question will be asked. Immune system, student. तो the functioning of immune system like in our body will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. आपने कहा कि इनको proper food और nourishment नहीं मिला. जो पुअर, इकोनॉमिकली पुअर हैं लोग हैं, उनको ये नहीं मिल रहा, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम सेकंड है. Therefore, second basic principle of prevention of infectious disease, availability of proper and sufficient food for everyone. तो हमने ये तो सबको दे दिया, फूड एंड नरिशमेंट प्रॉपर. आफ्टर दैट क्या हुआ फिर? और आगे देखते हैं फिर क्या हुआ. जैसे आपने कहा, यहाँ पर हम पहुंच गए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द मैन. बताइए सबसे पहला वैक्सीन कौन सा बना था? स्मॉल पॉक्स. किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर. ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए. उसे शायद नोबेल प्राइज मिला था, यस और नो? यस सर. और सबसे पहली एंटीबायोटिक हु मेड द फर्स्ट एंटीबायोटिक? कौन सी एंटीबायोटिक? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मेड इट. क्या, व्हिच वाज दैट? पेनिसिलिन. पेनिसिलिन. तो आफ्टर ये डिस्कवरी इसने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी और हमें वी आर स्टिल सर्वाइविंग एंड सेव्ड फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस. वरना क्या होता, हो ही रहा था. यू हैव सीन कौन कौन से आए थे हिस्ट्री में और मिलियंस ऑफ पीपल वर वाइप्ड आउट. और अगर आज वैक्सीन नहीं होता तो फिर इसका क्या रिजल्ट होता? टेल मी, इफ वैक्सीन्स वर नॉट गिवन टू द सो मेनी पीपल, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ कोविड-19? टेल मी, क्या होता? many people would have मिलियंस died. ऑफ पीपल कह रहा हूँ, मैनी तो कुछ भी नहीं है. तो वो सारी पॉपुलेशन में कम्युनिटी डिसीज क्रिएट हो जाती है. उससे क्या होता है कि आपने देखा ही है कि बचना मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. दो चीजों का नाम मैंने लिखा, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें समझना है, याद कुछ नहीं करना. तो इम्यून हो गया आपके. अभी तो मैंने इम्यूनिटी के बारे में बताया था आपको, बट आई वाज टेलिंग कि इम्यूनिटी को बचाओ, इम्यूनिटी को पावरफुल करो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो. यही फाइट करती है. किससे फाइट करती है? जो माइक्रोब्स मेरे बॉडी में आने वाले हैं. तो वैक्सीनेशन हो गई और इम्यूनाइजेशन हो गई. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कैन यू टेल मी? सोचो क्या पूछ रहा हूँ. क्या हुआ इम्यूनाइजेशन? तुमने कहा मैं तो इम्यून हो गया. व्हाट इट मींस? I can fight off disease causing microbes. ओके. तो ये देखो हमने क्या लिखा स्टूडेंट. इट इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स. आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो गई, आइदर नेचुरली और थ्रू वैक्सीन. नेचुरली तो तुमने कहा कि मैं फूड खा रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेज, ये सब नेचुरल थे, इससे भी काम नहीं चला, तो फिर आपने कहा वैक्सीन. ठीक है, तो ये दोनों हमने नेचुरल और थ्रू वैक्सीन बताया. नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे पेपर में. व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन हु इज इम्यूनाइज्ड
develops resistance to a particular disease. तो आपको मैंने इम्यून कर दिया, लेकिन डिफरेंट टाइप की डिसीजेज है, ठीक है। तो आपने पर्टिकुलर डिसीज के लिए इम्यूनिटी आपकी मैंने बिल्ड कर दी। इम्यून मींस इम्यूनाइज्ड मींस कि मैंने इम्यूनाइज्ड मींस का मैंने आपको क्या किया, डेवलप कर दी आप में बॉडी में। आई एम डेवलपिंग स्टूडेंट रेजिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर डिसीज। अब मैंने पर्टिकुलर क्यों यूज किया, टेल मी। क्योंकि अगर वैक्सीन मैं यूज करूंगा, वन वैक्सीन इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर ऑल द डिसीजेस, कैन इट बी? नो सर। क्या स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन आपने लिया वो कोविड-19 के लिए वर्क कर रहा है? नो सर। तो अब आप कह रहे हो कि जो नया आ गया ओमिक्रॉन है, अभी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, मे बी whatever vaccines have been given they were not effective, क्योंकि there are cases which have been doubly vaccinated still they got omicron, yes or no? यस सर। तो फिर हमारा जो रेजिस्टेंस है पर्टिकुलर डिसीज के लिए डेवलप करता है, उसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। द रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग ए वैक्सीन। तो इसके लिए हम आपको क्या देते हैं, वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं। व्हाट वी एडमिनिस्टर, क्या करेंगे? आपका वैक्सीन हो गया फर्स्ट, सेकंड डोज कब है? बिटवीन 5 फरवरी टू 19 फरवरी। तो अभी ये इतनी जल्दी हो रहा है? यस पहले सर। तो 3 मंथ्स के बाद हुआ था। मतलब ये कितने डेज का टाइम है? अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 days। 30 to 40 डेज में सेकंड वैक्सीन दिया जा रहा है। वो डेट दे हैव गिवन ऑलरेडी टू यू? यस सर। ओके, तो फिर वैक्सीन क्या होती है? व्हाट इज ए वैक्सीन स्टूडेंट? तो ये एक मेडिसिन होती है, एक डोज होती है, ठीक है। ये एक इट इज ए मेडिसिन, इट इज ए डोज स्टूडेंट, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड है, क्या है? स्पेशलाइज्ड है। तो ये क्या करती है? इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ ए पर्सन, हेल्प्स बीट द सर्टेन डिसीजेस। इज इट राइट? ये सही डेफिनेशन दी? यस सर। ओके, मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन आपको मिल गई, ये मेडिसिन आपके बॉडी में चले गई, डोज मिल गया, स्पेशलाइज्ड है, और इसने क्या किया? स्टिमुलेट कर दिया आपके, इट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम which will help the fight against जो भी स्पेसिफिक डिसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, whatever disease we are fighting. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे मेरे से, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन? टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट दैट। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, what is the principle of immunization? You have 1 to 2 minutes to think about it before I start giving answer to that. Sir, basic principle of immunization is to become resistant against any disease so that we doesn't get infected from that disease. वो प्रिंसिपल नहीं है, वो तो उसका मतलब रिजल्ट है। भाई मैंने वैक्सीन दे दिया आपको, तो आपको रेजिस्टेंस मिल गई, पर ऐसा क्यों हुआ? अब ये पूछ रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्या है। अब सुन लो ध्यान से, यहाँ पे आंसर हमने लिखा है इसका। The basic principles of immunization is that body starts to produce antibodies. आपके बॉडी में क्या शुरू हो गया? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है। अब देखो ध्यान से सुन लो इसको। Against it upon administration of vaccine so that the person is safe from the disease. तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर यू स्टार्ट गेटिंग इम्यूनाइजेशन हो रही है। Body revives the development of infectious agents and memory cells that can develop antibodies immediately upon further exposure to infectious agents.
अब क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स जो आपके सेल्स हैं उनमें उन्हें रिवाइव कर दिया डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड मेमोरी सेल्स। जैसे ही अब वो इन्फेक्शंस आपके बॉडी में आएंगी तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एंटीबॉडीज, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट से। और फिर ये एक उसको अटैक, जो भी अटैक आपके ऊपर आ रहा है उसको उसने इम्यून कर दिया, मतलब उसको किल करने के लिए पूरी तैयारी उसके पास हो चुकी है, इम्यून हो गया। तो इम्यूनेशन कैन बी जज्ड आफ्टर द वैक्सीनेशन इज डन। समझ में आया? Yes. तो बॉडी रिवाइव कर देती है डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट एंड मेमोरी सेल्स दैट कैन डेवलप एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है। You know, whatever vaccines are being given, they are saying कि they are effective for a certain period of time. Is it right? Yes, sir. How much period they are saying? Maybe 1 year or 2 year, whatever. After that, again, what will happen? You will have to go for fresh, whatever they will give instructions. तो उनका जो सिस्टम है उसमें आपके क्या होने जा रहा है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस, जो भी इन्फेक्शंस आ रही हैं, माइक्रोब्स आ रहे हैं। तो इसका जो जजमेंट है आफ्टर वैक्सीनेशन होती है। अभी आपने जजमेंट कर लिया है कि कितने, हाउ मेनी करोड़ ऑफ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड इन माय कंट्री? 150 plus crore. वन डोज तो 150 प्लस को ही है ना, Yes, sir. और फुल्ली जो वैक्सीनेट हुए हैं 1 करोड़ Around 50, ये वन वैक्सीन वाले हैं। और डबल वैक्सीन कितने हुए हैं जिनको फुल्ली हो गया? दो वैक्सीन जो मिले हैं वो भी नंबर आया था। तो ये मतलब इम्यून हो गए हैं, हम इम्यून हो गए इन द सेंस कि वी कैन develop, we will have antibodies to fight against the corona COVID-19। चलो ये मतलब हो गया, एंटीबॉडीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। This method has proven to be effective in preventing number of infectious disease and has significantly reduced mortality। तो इसकी सक्सेस रेट क्या है, ये हम बात ही नहीं करते, इसके हमने देखना है कि किसको वैक्सीन दिए तो उसके क्या रिजल्ट मिले। देखो, दिस इज अ इफेक्टिव मेथड, ये इफेक्टिव है। हर चीज का एक्सपेरिमेंट होता है, एक्टिविटी होती है साइंस में, ऐसे तो थियोरेटिकली नहीं होता, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्टिंग होती है, रिजल्ट्स देखे जाते हैं। तो ये इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग नंबर ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेज। और बहुत सारे जो डेथ्स हो रही थी वर्ल्ड में उसको इसने रिड्यूस कर दिया। डाटा इज अवेलेबल, साइंटिफिकली डाटा इज अवेलेबल, ठीक है। कौन कौन से थे? टेटनस का नाम सुना तुमने? yes, sir. तो ये इंजेक्शन बहुत कॉमन है, मैं तो मेरे भी कई बार लग चुका है। आपको लगा टेटनस? Yes, sir. कभी भी? कब लगा? वे पहले ही दे देते हैं मान लो। Why it is given? Tell me, what is the role of tetanus? ये क्या काम करता है? After to prevent infection after dog bites. सिर्फ डॉग बाइट के लिए ही है? अरे No, आपको sir. थोड़ी सी इंजरी हुई तब भी टेटनस लग रहा, आप गिर गए कहीं, छोटी मोटी इंजरीज आपको हुई हैं, वुंड्स हुए हैं, तो क्या हुआ? डॉग बाइट सबको थोड़ी हुआ है, लेकिन टेटनस तो जब भी देखो फटाफट कोई भी प्रॉब्लम है पहले टेटनस देते हैं, फिर दूसरा भी देते हैं। आई हैड ए डॉग बाइट, तो पहले मुझे ये भी मिला और डॉग वाला भी मिला, डॉग बाइट वाला भी मिला, उसके कितने थे सेट जो भी था, तो ये भी साथ मिल गया। और मेरे को चोट लगी थी मान लो, तो तभी टेटनस लगा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इसके मतलब जो इन्फेक्शन है, नहीं तो क्या होगी, वो फैल जाएगी। और कौन सा यूज हुआ? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स। तो स्मॉल पॉक्स और मीजल्स के वैक्सीन का व्हाट इज द आउटकम? टेल मी, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस इन योर कंट्री? अब स्मॉल पॉक्स के केसेस खत्म हो गए, मीजल्स खत्म हो गया। Yes, sir. आर यू स्केयर्ड टू गो टू अ पर्सन हु हैज अ स्मॉल पॉक्स? No, sir. तो ये आपको इम्यून हो गए हो? Yes, sir. अच्छा, इम्यून हो गए, ऑलराइट, इम्यूनिटी प्राप्त हो गई। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी डिसीज के लिए कि हम इम्यूनिटी क्रिएट करें। तो इम्यून सिस्टम से ही मैं बात कर रहा हूं, राइट? जो मेरा इंटरनल सिस्टम है, देयर इज ऑलरेडी अ मैकेनिज्म, लेकिन इसके पास कितनी ताकत है टू फाइट द माइक्रोब्स।
आपने सुना होगा कि जब कोई बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाती है तो वो डॉक्टर से पूछते हैं कि सर हर्ड इम्यूनिटी कब होगी। व्हाट डू यू मीन बाय हर्ड इम्यूनिटी, क्या मतलब था इसका, बताइए क्या होता है, सोचिए। सुना था आपने न्यूज में, Yes, sir. क्या कह रहा था वो कि डॉक्टर साहब की हर्ड इम्यूनिटी कब हो जाएगी, जब इतने लोगों को होता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो वो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बॉडी में क्रिएट हो जाती है, तो वो फिर डिसीज से फाइट कर लेती है, नहीं तो सारी सारी दुनिया ही खत्म हो जाती, राइट। तो वो भी Yes, है। sir. तो बॉडी के अंदर अपने आप चेंजेस हो जाती हैं, इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन भी हो सकती है। As you can see these days there is no smallpox anywhere in the world। important point देखो, बहुत important है, कोई भी स्मॉल पॉक्स अब दुनिया में नहीं है। But as recently as 100 years ago, smallpox epidemics were not at all uncommon. In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from disease since they were afraid of catching the disease. तो वो ये पूछेगा आपसे कि हाउ इफेक्टिव आर द वैक्सीन्स, तो आपके पास ये डाटा अवेलेबल है। Why there is no smallpox in the world? Why today, ठीक है, no smallpox anywhere in the world? What is your answer? Sir, because of smallpox vaccine, which make us immune to the Vaccination yes, sir. and immunization, यही मैंने लिखा था टाइटल। Yes, sir. ओके, तुम्हें पता है कि जो न्यूली बॉर्न होते हैं आजकल उन्हें सब वैक्सीन दी जाती हैं। कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं जो न्यूली बॉर्न है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। यू कैन सर्च फॉर इट। यू हैव एनी आइडिया विच Sir, वैक्सीन? um, polio vaccine is there. हाँ हाँ ठीक है, और ये सारी वैक्सीन जो भी लिख रहे हैं फाइट हो सकती है। अब ये पूछना है कि ऐसा क्या हो रहा है कि आपने वैक्सीन दे दिया, भाई वैक्सीन मैंने लगा दिया, तो फिर ऐसा क्या हुआ आपके सिस्टम के अंदर, तो कैसे वर्क करता है इम्यून सिस्टम आपके अंदर, क्या चीज जनरेट हो रही है। वो कह रहा है कि सुन लो इसको भी क्या कह रहा है, समझना है बस, और कुछ नहीं। वी कैन सी इन जनरल प्रिंसिपल, वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग ए मेमोरी। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इनको देखना है इसका आंसर क्या होगा। वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम। अब अप्रैल फूल तो सुना था तुमने अब, लेकिन अब यहाँ साइंस में भी पढ़ रहे हो, फूल का वर्ड यूज कर लिया उसने, देखो साइंस के अंदर भी आ गया। वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग ए मेमोरी। इसके अंदर एक मेमोरी डेवलप कर दिया आपने, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन है उसके लिए आपने इसमें एक मेमोरी क्रिएट कर, ये कह रहा है। बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स द माइक्रोब वी वांट टू वैक्सीनेट अगेंस्ट इनटू द बॉडी। तो ये मिमिक्स कर लेती है माइक्रोब को जिस फॉर विच द वैक्सीनेशन इज गिवन। दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज द डिसीज, ये एक्चुअली में डिसीज कॉज नहीं करती, बट दिस वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्टिंग माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिसीज। तो जो माइक्रोब्स आ रहे हैं ये क्या करेगा, जब आप एक्सपोज हो जाओगे, इट विल नॉट अलाउ देम टू टर्न इनटू ए एक्चुअल डिसीज। तो जो माइक्रोब्स ने डिसीज क्रिएट करनी थी वो अब नहीं कर पा रहे बॉडी में, तो इसे क्या बोलते हैं, फूल द इम्यून सिस्टम। Many such vaccines are now available for preventing whole range of infectious diseases and provided disease-specific means of prevention. Vaccines are against tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio and many other. ये सारे vaccines use होते हैं, बहुत important है। कौन कौन से पूछ सकता है कि what are the vaccines which are given to newly born also nowadays? I say टेटनस भी एक डिसीज थी, Yes, sir. उसका वैक्सीन हुआ। डिप्थीरिया, we can, I mean, search more information if we are interested.
हम अगर इसके बारे में और जानकारी करनी है तो हम इनका सर्च कर सकते हैं, इनका व्हाट टाइप ऑफ डिसीज आर दिस। वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो के बहुत ज्यादा केसेस थे इंडिया में, पता है आपको? Yes, sir. पोलियो में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन पोलियो? Sir, दिस फॉर्म द पब्लिक हेल्थ है। paralysis of lower limb takes place. हाँ, तो because of- पैरालिसिस हो जाता है। देखो अभी भी देखा मैंने, कई लोग एक टांग पर पैरालाइज है। तो ये जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है हमारा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, पब्लिक के लिए जो हेल्थ प्रोग्राम होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन। चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन की मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन। तो infectious disease, to prevent the infection, WHO and has given directions to countries, and countries are following childhood immunization हो जाता है, and WHO also provides these vaccines to large countries of the world. तो कौन कौन से हैं ये, कुछ some of these names should be known to you for the paper, ठीक है? Tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio, whatever information is available in the books we should know. इससे ज्यादा भी होंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके। तो अब वैक्सीनेशन होती है जो न्यूबॉर्न होते हैं, मैंने कहा जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम है, अब एज वाइज वो वैक्सीनेशन फ्री में देते हैं हमारे, जस्ट मेडिसिन, व्हाटएवर मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल अराउंड यू। अभी जो कोरोना के भी वैक्सीन है वो फ्री, दे आर बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? और क्या हुआ, सम हेपेटाइटिस वायरसेस पर आ गए हम। कौन कौन से? हेपेटाइटिस वायरस विच काज जॉन्डिस। तो जॉन्डिस का नाम बहुत आता है। विच वायरस इज देयर इन जॉन्डिस, कौन सा वायरस है? Hepatitis. हाँ, तो इसका नाम चेक कर लेना, हेपेटाइटिस वायरसेस। ये कौन से हैं? हेपा, स्पेलिंग देख लेना, हेपेटाइटिस, ये वायरस होते हैं। तो ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं? थ्रू वाटर। Yes, sir. वेयर, कुछ विच ऑर्गन द जॉन्डिस अटैक्स? Liver. लीवर पे अटैक करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? देयर इज ए वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, कौन सी है ये? नेम ऑफ द वैक्सीन, जॉन्डिस के लिए कौन सी वैक्सीन बताई है इसने? Hepatitis A. हेपेटाइटिस ए, तो ये वाली वैक्सीन आप दे रहे हैं, हेपेटाइटिस ए, इनका नाम in the market, but the majority of children in many parts of India are already immune to the hepatitis A by the time they are 5 years old. अब बहुत सारे जो बच्चे हमारे देश के हैं वो इम्यून हो चुके हैं, ठीक है, बिफोर दिस वैक्सीन इज गिवन, ठीक है? दे आर 5 साल के जब होते हैं तो ये वैक्सीन कहते हैं दी जाती है, उससे पहले ही वो इम्यून हो चुके हैं हमारे देश में। दिस इज बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर। तो वायरस वाटर के थ्रू ऑलरेडी एक्सपोज हुए और वो इम्यून हो गए। जैसे आपने देखा कि वो हमारी जो मेमोरी है वो क्या होता है कि फूल करता है। अंडर दिस सर्कमस्टेंस वुड यू टेक द वैक्सीन? अब कह रहा कि क्या तुम वैक्सीन अभी भी लोगे, यस और नो, क्या आंसर है तुम्हारा? No, sir. नो सर, क्यों? फिर भी लेना चाहिए। आपको लेने में क्या नुकसान है ये बताओ? इम्यून, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इम्यून हो गए कोविड-19 से भी, तो क्या वो वैक्सीन नहीं लेने चाहिए? तो आपको कहना चाहिए हाँ वैक्सीन तो लेना ही चाहिए, ठीक है? Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं। और इंटरेस्टिंग क्या हुआ जिस पे क्वेश्चन आया था? रेबीज वायरस सुना है? इसके ऊपर एक्टिविटी है, रेबीज वायरस के ऊपर, दैट मींस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पेपर। तो रेबीज वायरस क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। रेबीज वायरस का नाम बहुत है, हमारे कंट्री में बहुत प्रॉब्लम है ये। Yes, sir. It is caused by animal bite.
द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। ये तुम्हें पता है कि बहुत ज्यादा केसेस हैं हमारे कंट्री में बाइट ऑफ डॉग, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स के बहुत ज्यादा केसेस हैं। क्यों है? कैन यू टेल मी? Because sir, many are the street dogs and they carry the microbes of अब rabies. स्ट्रे डॉग्स का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, यू नो अबाउट इट? Yes, sir. मैं यू कैन गो टू एनी प्लेस, आई ऑलवेज सी लार्ज नंबर ऑफ डॉग्स रनिंग अराउंड। लेकिन इफ आई एम अ लवर ऑफ द एनिमल अदरवाइज, बिकॉज एनिमल्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डॉग वैसे बहुत अच्छा एनिमल है, बहुत लविंग है, बहुत, you know, it is very loyal animal, people love it, even Indian army uses dogs, you know, for so many purposes। आपने देखा बॉम्ब स्क्वाड्स में यूज होते हैं। Yes, लेकिन sir. ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनका क्या करेंगे? तो ये क्या कर रहे हैं, समटाइम्स यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द होम्स इन द नाइट, दे आर देयर, कारों पे बैठे हुए सो रहे होते हैं, देखें आपके चारों तरफ हैं। तो ये क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे, अगर या कोई भी आता है उसके पीछे भागते हैं, और बिकॉज समटाइम्स दे आर हंग्री, और ये क्या करते हैं, ये बाइट कर लेते हैं। और मुझे भी पता है कि इस समय नंबर ऑफ बाइटिंग केसेस आर वेरी लार्ज इन आवर कंट्री, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है, हर रोज ही बहुत सारे लोग होते हैं हॉस्पिटल्स में इनके वैक्सीन से लगवाने के लिए। अब इनके लिए कौन सी वैक्सीन आई? टेल मी, क्या नाम है? एंटी रेबीज वैक्सीन्स फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो देखा कि जो लोग डॉग्स को, those people who are having a pet dog, these dogs have been vaccinated already, am I right? Yes. तो वो एंटी रेबीज वैक्सीन दिए जा रहे हैं। तो फाइंड आउट द प्लान ऑफ योर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ रेबीज इन द नेबर। तो आपको एक प्लान बतानी है टू कंट्रोल, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में, रेबीज इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में कैसे इसको करेंगे। आर दीज मेजर्स एडिक्वेट, इफ नॉट व्हाट इंप्रूवमेंट्स? तो आप क्या इंप्रूवमेंट्स बता रहे हैं, बताओ क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए लोकल अथॉरिटीज को? Sir, first of all, dogs should be vaccinated, हाँ, and second, they should be taken to a safe place so that they do not roam here and there. इज इट पॉसिबल? टेल मी। अब ऐसा बहुत बार अटेम्प्ट्स हुआ, बहुत सारे लेटर्स लिखे लोगों ने, बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो अभी भी वहीं घूम रहे हैं। आपने देखा कि वो आते हैं पकड़ने वाले, तो डॉग्स क्या करते हैं, भाग जाते हैं, छूट जाते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। उनको वैक्सीन कैसे करोगे जब वो आपको उसे पकड़ ही नहीं सकते? तो देख रहे हैं कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है ये। मतलब जो ये स्ट्रे एनिमल्स हैं वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब हमारे पास फिर और कोई रास्ता नहीं है, एंटी रेबीज वैक्सीन तो ओनली सोल्यूशन। क्या है? Anti-rabies vaccine. हाँ, जब डॉग्स को हम पकड़ नहीं सकते, वैक्सीन नहीं कर सकते, और उनका नंबर बहुत ज्यादा हो गया, अब हमारे पास एक ही बचा है वैक्सीनेशन, एंड दैट इज व्हाट डॉग जब भी बाइट होता है तो हम यही करवा रहे हैं, इसी से ही हम सेफ हैं। And these rabies are working, I mean these vaccines are very effective, you know it, they are very effective। क्या है? वेरी इफेक्टिव। तो यही एक प्रोसीजर बचा है। तो हमें समझ में आई स्टूडेंट की जो वैक्सीन होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इम्यूनाइजेशन चल रही है। देखो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन सी ए पिक्चर स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? इम्यूनाइजेशन। Traditional Indian and Chinese medicinal system sometimes deliberately rubbed the skin crust from smallpox victims into the skin of a healthy person। अब देखो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। आप सोचोगे ये क्या हो रहा है? ट्रेडिशनल कह रहा है ये, इंडियन एंड चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम्स, ये इन्होंने क्या किया? रब्ड द स्किन क्रस्ट, रब द स्किन क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम, जिसको स्मॉल पॉक्स है, ठीक है,
into skin of healthy person. अब can you tell me why it is being done, student? Why it was done? क्या होगा ये मेडिसिन वाले जो कर रहे थे, जो मेडिसिनल सिस्टम ने, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या Sir, इसका रिजल्ट होगा? because they are already infected with the smallpox, so the rubbing the skin crust and तो इससे from उन्होंने smallpox. इंड्यूस कर दिया, Yes, इंड्यूस sir. कर दिया। इंडक्शन का वर्ड आपने फिजिक्स में भी सुना है, ए माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है, इनटू ए हेल्दी पर्सन, ठीक है, टू क्रिएट ए रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स अगेंस्ट द डिसीज। समझ में आई भाई? ये साइंस है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्टिविटीज की जाती हैं, एंड देन दे टेस्टेड वेदर इट वर्क्स और नॉट। अगर ये वर्क कर गया तो ठीक है, अगर ये वर्क नहीं करा तो ये फेल है, राइट? Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट साइंस। विदाउट एक्सपेरिमेंट्स देयर इज नो साइंस। कोई चीज भी बनी है वैक्सीन, तो दैट हैज टू बी टेस्टेड स्टूडेंट्स, और उसके इफेक्ट्स, consequences, रिजल्ट्स, साइड इफेक्ट्स ऑल आर टू बी टेस्टेड बिफोर इट कम्स इनटू द मार्केट, यू नो अबाउट इट। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इंड्यूस कर दिया और इनटू हेल्दी, और उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई, तो उन्होंने देखा क्या इसके अटैक हो रहा है या ये बच गया, तो ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी हुई। अब इसके बाद में 2 centuries ago एन इंग्लिश फिजिशियन नेम एडवर्ड जीनर, इसकी हिस्ट्री पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एडवर्ड जीनर, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया था दैट मिल्क मेड्स हु हैड काउ पॉक्स, देखो आप फेस कर रहे हो स्मॉल पॉक्स, ठीक है, बहुत ही डिसीज चल रही थी स्मॉल पॉक्स, तो वो कौन से थे जो दूध सप्लाई करते हैं, मिल्क मेड्स जो होते हैं, मिल्क मेड्स में उन्होंने देखा कि काउस को भी एक डिसीज है, ऐसे कहते हैं काउपैक्स, जैसे ये स्मॉल पॉक्स है, काउपैक्स, जिनको मिल्क मेड्स, ठीक है, मिल्क मेड्स हु हैड काउपॉक्स did not catch द स्मॉल पॉक्स, उन्होंने इस स्मॉल पॉक्स को कैच नहीं किया। देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, इज नॉट एन इजी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि देखो आदमी का दिमाग कहां से कहां जाता है, लेकिन बहुत सारी डिस्कवरीज एक्सीडेंटली हुई थी। अगर हम ऑब्जर्वेशन ही नहीं है तो फिर साइंस भी नहीं चलती। साइंस किसके ऊपर बेस्ड है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, आपकी आंखें कितनी खुली है। हर एक की आंखें खुली नहीं है, आंखें तो सबको दी हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इनकी आंखें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ऑब्जर्वेशन, ये सबने देखा, लेकिन ये एडवर्ड जीनर को समझ में आ गई बात। तो ड्यूरिंग एपिडेमिक्स जब फैला हुआ था, ये तब की बात, एपिडेमिक्स स्टूडेंट्स। देखो अभी जो हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स वेरी फास्ट, डिजिटल वर्ल्ड में, राइट? आपके पास नेटवर्क है, इंटरनेट है, 1 सेकंड में सारे वर्ल्ड में न्यूज मिल जाती है। टेल मी यस और नो? और Yes, इस sir. दौरान तो कहाँ पे न्यूज मिलेगी किसी को क्या हो रहा है? तो एडवर्ड जीनर जब एपिडेमिक फैला हुआ था, उसने क्या देखा, जो मिल्क मेड्स जिनको काउपैक्स है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ठीक है। जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग काउपॉक्स टू पीपल, तो उसने क्या किया फिर, कुछ लोगों को ये जो काउपॉक्स होती है वो डेलिबरेटली गिव कर दी, एज ही कैन बी सीन डूइंग इन द पिक्चर। इस पिक्चर में वो क्या कर रहा है, ये फोटो सी दिखाई है ना, ठीक है, ये इंग्लिश फिजिशियन क्या कर रहा है, ये इनको क्या दे रहा है, काउपॉक्स, एंड फाउंड दैट दे वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स, और जिनको उसने दी वो रेजिस्टेंट हो गए, किसके रेजिस्टेंट हो गए, टू स्मॉल पॉक्स। तो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। मतलब ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स
जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सक्सेसफुल। अब क्या हुआ फिर इसके बाद? and found they were now resistant to smallpox. This was because the smallpox virus is closely related to cowpox virus. Why? Because the जो वायरस है स्मॉलपॉक्स का और काउपॉक्स का, दे आर क्लोजली रिलेटेड. काउ इज वाका इन लैटिन. ये लैटिन वर्ड्स का बहुत यूज हुआ, तुमने देखा ना. काउ का नाम क्या है? वेट वाका, लैटिन वर्ड है ये. एंड काउपॉक्स इज वैक्सीनिया. वैक्सीनिया वहीं से बना ये वर्ड काउपॉक्स. क्या बन गया? वैक्सीनिया. From these roots, the word vaccination has come into our use. तो यहीं से हमारा जो वैक्सीन का वर्ड आ गया. तो आपको समझ में आया कि ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया? एडवर्ड जीन. Yes, sir. और दिस वाज ए सक्सेस. अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स. नंबर 1 टॉप क्वेश्चन. Why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? You have 1 to 2 minutes to answer the question, students. आप बीमार हैं तो आपको कैसा फूड दिया जाता है? Bland and nourishing food. What answer you will give in the exam? सारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है. आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज करिए और स्टूडेंट आंसर करिए. तो ये फूड क्या होता है? जो ब्लैंड एंड नॉरिशिंग फूड स्टूडेंट्स, ये फूड क्या होता है? ये सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट है. देखो, when you will be sick, your digestive system will not be there. It will become very weak. ठीक है? Soft, easy to digest, easy to digest लिख देते हैं. चलो digested की जगह कोई बात नहीं. Easy to digest होता है. उसके बाद फूड क्या होता है? डाइजेशन के बाद क्या होता है? उसका assimilation. This process you have learned. Yes, sir. तो easy होगा, digest और assimilate होगा. और फिर क्या होगा कि जो फूड नॉरिशिंग का मतलब क्या है? दैट इट इज रिच इन कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वट एवर न्यूट्रिएंट्स यू नीड फॉर द बॉडी. ठीक है? तो दे विल इंक्रीज रेजिस्टेंस. दे विल इंक्रीज रेजिस्टेंस. स्टूडेंट रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे. ठीक है? फॉर डिसीज, और जो एसेंशियल रिपेयर और ग्रोथ है. ठीक है? ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू, दैट विल टेक प्लेस. तो जब बॉडी आप बीमार हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं. अगर आपको 10 days फीवर हो गया, कोई टाइफाइड हो गया, तो यू आर नॉट एबल टू ईट इनफ. तो क्या होगा? वीक हो जाएगी बॉडी. तो अगर आपको नरिशिंग फूड मिलेगा तो धीरे धीरे आपके जो सेल्स हैं बॉडी के वो रिपेयर हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी. तो देन यू विल रिकवर बैक. यही मतलब है. कुछ और है बताओ? Yes, sir. All we are trying to see student what type of answers we can give in these type of questions. तो फिर ये हमारा टॉपिक जो है आज का, we are stopping at this place and then we will meet you. We'll see if we have a question answer sessions or we will start another topic fresh. So then, okay, I will meet you in the next class. Thank you, sir. Okay.